अम्मी जान, आपकी इजाजत हो तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम जानते हैं कि आप हमसे खफा हैं अम्मी जान, क्योंकि हम आपकी बेटी को वापस लेकर नहीं लौटे, और आपकी नाराजगी जायज भी है क्योंकि हम नाकाम रहे। ना हम एक अच्छे शौहर बन पाए, और ना ही एक अच्छे बेटे, ना ही अच्छे शहंशाह, और ना ही एक अच्छे इंसान। बस जलाल, शायद तुम एक बेटे का फर्ज नहीं निभा पाए, शायद एक अच्छे शौहर नहीं बन पाए, लेकिन ये कभी मत कहना कि तुम एक काबिल शहंशाह नहीं हो। आवाम को अब भी तुम पर यकीन है। अपने आप पर यकीन रखो जलाल। तुम्हारी रगों में मरहूम जन्नत आशानी बादशाह हुमायूं और मरहूम बादशाह बाबर साहब का खून दौड़ रहा है। अपने आप को कभी इस तरह हारा हुआ ना समझना, कभी तैमूरी खून को शर्मिंदा मत करना। हमें अब भी यकीन है कि एक शहंशाह के तौर पर ना तो तुम कभी नाकाम हुए हो और ना ही कभी होगे। हमें यकीन है कि कल सुबह तुम जो भी फैसला लोगे वो एक नाकाम बेटे या शौहर बनकर नहीं, पर एक अजीम शान बादशाह बनकर लोगे। इंसाफ करोगे, और जो इंसाफ के तख्त पर बैठता है उसकी नजरों में रिश्तों का कोई लिहाज नहीं होता। लेकिन याद रखना, माहम ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। शहंशाह हो तुम, फैसला तुम्हारा होगा, और मजाल है कि कोई उसकी मुखालफत करे। लेकिन जो भी फैसला करो उसके लिए तुम्हें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। बस रेशम, क्यों रो रही हो तुम? हुजूर, कल आपको सजा सुनाई जाने वाली है। बरसों खिदमत की है आपकी, आंसू तो आएंगे ही ना। शहंशाह भी आपसे बहुत खफा है। जानते हैं रेशम, जलाल ने हमसे नजरें फेर ली। पता है रेशम, जब कोई भी किसी की नजरों में गिर जाता है ना, तो दोबारा कभी उठ नहीं पाता। ये भी जानते हैं कि जलाल अब कभी हमें वैसी इज्जत नहीं देंगे। जलाल अब हमारे कभी बात नहीं मानेंगे। जलाल अब कभी हमें अम्मी जान नहीं कहेंगे। ये जानते हुए भी आपको जरा भी बुरा नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हैरानी होती है ये सोचकर कि जिसे हमने अपना दूध पिलाया, उसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, सियासत सिखाई, कलम उसके सामने गुनहगार के कटघरे में खड़े होंगे। जिसे हमने इंसाफ करना सिखाया, वही कल इंसाफ करेगा। इंसाफ इंसाफ है जलाल। हम मानते हैं कि माहम ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और तुमने भी उनकी हर बात को हुक्म समझकर माना है। गलती तुम्हारी नहीं है, तुम उस वक्त नादान थे। लेकिन अब एक जिम्मेदार शहंशाह हो। आइंदा याद रखना, एक शहंशाह को आंख मूंद पर किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, अपने साये पर भी नहीं। इंसाफ में दोनों पलड़े देखे जाते हैं जलाल। एक और तो माहम का जुर्म है और दूसरी ओर उनके एहसान भी है। उन्होंने अपने ऊपर वार लिए हैं, लेकिन तुम पर खरोंच तक नहीं आने दी। अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत की है तुमसे। आदम के हिस्से का दूध तुम्हें दिया है, वो कर्ज भी तुम्हें चुकाना है। दूध का कर्ज एक मोमिन के लिए सबसे बड़ा होता है।
और इस कर्ज का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। हाँ, बचा फरमाती हैं अम्मी जान, लेकिन किसी बेगुनाह को गुनहगार साबित करना, किसी के पाक साफ दामन पर कीचड़ उछालना इतना बड़ा गुनाह होता है कि उसके सामने सारे गुनाह, सारे सबब छोटे पड़ जाते हैं। हम जो कह रही हैं मुझे मरतबा दम तक याद रखेंगे, लेकिन हम ये बात भी नहीं भूलेंगे अम्मी जान कि उन्होंने हमसे हमारी मोहब्बत को छीना, उसके पाक साफ दामन पर हमसे ही कीचड़ उछलवाई। जब हमें ये एहसास हुआ कि दिल क्या होता है, कि हमारे पास दिल भी है, तो उन्होंने उसी दिल पर वार भी कर दिया। लगता है इस बार ये पलड़ा ज्यादा भारी है अम्मी जान। चाहे जो हो रेशम, जलाल चाहे हमारे एहसानों को अहमियत दे या फिर हमारे गुनाह को, हम हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें रत्ती भर भी अफसोस नहीं है अपने किए पर। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। नहीं रेशम, डरो मत, कल हमारा इम्तिहान नहीं है, कल जलाल का इम्तिहान है। कल देखेंगे कि जलाल हमारी लाख वफादारी को सलाम करता है या एक गद्दारी को अंजाम